प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कुछ और आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सेलेक्ट करते हैं हम आर्टिकल्स। परवलय के नाभिलंब के छोरों पर ये है परवलय के नाभिलंब के छोरों पर खींचे गए अभिलंब समकोण पर अक्ष पर मिलते हैं। खींचे गए अभिलंब समकोण पर अक्ष पर मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से कहा है आर्टिकल में कि कोई भी परवलय है y² = 4x माना, इसका ये जो नाभिलंब है, ये नाभि S है, कोऑर्डिनेट A0 है, नाभिलंब PQ सिरे हैं। अब P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे। देखिए नाभि S है तो ये जो शीर्ष है इसका जो A है ये मूल बिंदु होता है, तो इसकी जो दूरी होगी यहाँ ये तो हो जाएगी A। और देखिए नाभिलंब टोटल लंबाई होती है 4a, तो 2a ऊपर और 2a ही नीचे होती है, तो ये दूरी हो जाएगी 2a। तो देखिए P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा ये x कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा a, और जो y कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 2a। इसी के साथ Q पॉइंट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट्स तो उतना ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट नीचे की डायरेक्शन में होने की वजह से -2a। तो देखिए हमें जो प्रूव करवाया है, इसने कहा है कि परवलय के नाभिलंब के छोरों पर खींचे गए अभिलंब, यानी यहाँ जो अभिलंब खींचे जाएं परवलय के नाभिलंब के छोरों पर, एक तो P पॉइंट पर जो अभिलंब खींचा जाए, और दूसरा क्या है, देखिए अभिलंब खींचे जाते हैं तो हमेशा जिन सिरों की बात करते हैं उन पर स्पर्श रेखा होती है, उसके लंबवत, स्पर्श रेखा के लंबवत जाता है अभिलंब। और दूसरी बात करें, ऐसे ही यहाँ Q पर अभिलंब खींचा जाए तो ऐसे ही यहाँ से जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये दोनों जहाँ भी मिलते हैं वो x अक्ष पे मिलते हैं, x अक्ष पे यानी y = 0 पर मिलते हैं, यानी x अक्ष पे मिलेंगे दोनों तो वहाँ क्या होगा, y = 0 होगा। लेकिन ये और कहा है कि लंबवत मिलते हैं, यानी समकोण पर अक्ष पर मिलते हैं, यानी दोनों जो अभिलंब हैं P और Q पे जो अभिलंब हैं दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि दोनों की जो प्रवणताएं हैं वो है m1 × m2 = -1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, m1 × m2 = -1 को सेटिस्फाई करती हैं, तो हम ये कहेंगे कि दोनों क्या है, समकोण बनाते हैं। तो देखिए माना परवलय y² = 4ax के नाभिलंब के सिरे P a, 2a व Q a, -2a हैं, तब P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, या हम ये कहें तब परवलय के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखिए प्रवणता निकालने के लिए यहां से डेरिवेटिव करोगे y² का 2y y² का हो गया 2y, फिर y का करोगे dy/dx = 4a, x का 1 हो जाएगा, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये बना dy/dx = 2a/y। देखिए ये तो रहा किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तब उसी बिंदु पर
अविलंब की जो प्रवणता होगी वह रहेगी देखिए स्पर्शरेखा की और अविलंब की प्रवणता में जो रिलेशन होता है वो होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो देखिए दोस्तों ये बनेगा -1/2a/बाई, तो बाई जाएगा ऊपर तो माइनस का बाई अपॉन 2a। अब ये तो रही उसी बिंदु पर, यानी जिस बिंदु पर स्पर्शरेखा निकाली थी उसी बिंदु पर स्पर्शरेखा और अविलंब की प्रवणता। लेकिन हम बात कर रहे हैं P पॉइंट की, तब P पर अविलंब की प्रवणता यह बन जाएगी माइनस का, देखिए बाई की वैल्यू क्या रहेगी, क्यू पे 2a -2a/2a, तो ये बनी माइनस का 1, जिसको आप अगर m1 डालना चाहें तो m1 डाल सकते हैं। अगर ये P पर स्पर्शरेखा की प्रवणता हो गई तो देखिए अविलंब का जो समीकरण होगा P पर, उसकी बात करें अब, या एक काम और कर लेते हैं। इसी प्रकार Q पर अविलंब की प्रवणता, इसी प्रकार Q पर अविलंब की प्रवणता, तो दोस्तों ये बन जाएगी Q पर जो अविलंब की प्रवणता होगी वह होगी m इज इक्वल टू, या m2 मान लीजिए आप, m2 इज इक्वल टू, देखिए अब आप बाई की जगह जो आपने पहले 2a लिखा था या बाई की जगह अब -2a लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस 2a से 2a कैंसिल, वन टाइम, तो ये आ जाएगा 1। अतः P व Q पर अविलंब के समीकरण ये बनेंगे बाई माइनस बाई 1, तो देखिए पहले P पे निकाल रहे तो बाई 1 की वैल्यू 2a, बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू m, तो P पॉइंट पे जो प्रवणता थी वो थी -1, तो m की वैल्यू होगी -1, फिर x माइनस x1 की जगह क्या हो जाएगा a, तो देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो बाई माइनस 2a इज इक्वल टू -x प्लस का a, इसको भी अगर आप और सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा, x को लेफ्ट साइड में ले आइए, x प्लस का y इज इक्वल टू -2a और a 3a, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें, तथा Q पर प्रवणता निकालें, Q पर अविलंब का समीकरण निकालें तो ये रहेगा Q पर निकालेंगे तो ये रहेगा बाई माइनस बाई 1, बाई 1 की जगह क्या है माइनस का 2a, तो माइनस माइनस प्लस 2a इज इक्वल टू m की जो वैल्यू होगी क्या रहेगी, अब दूसरे के लिए प्रवणता 1 है, फिर x माइनस x1 के लिए क्या है कोऑर्डिनेट a। जैसे इसको सिंप्लीफाई करें यह बन जाएगा बाई इज इक्वल टू, देखिए अगर x को आप लेफ्ट साइड में लाएं तो ये बनेगा -x प्लस का y इज इक्वल टू, ये जो 2a है इसको आप राइट साइड में ले जाओगे तो -2a और -a माइनस का 3a, यानी ये बना, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3a, इसको नंबर सेकंड डालें। अब देखिए आप लोग सेकंड इक्वेशन डाल दिया, ये हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, क्यू पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम इसके जो स्लोप है, तो -x प्लस वाई, 2a को इधर ले जाएंगे -3a हो गया, अब माइनस का 3a हो जाएगा ये, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 3a। देखिए पहले वाले के लिए P पॉइंट पे निकाला था तो y माइनस 2a, y माइनस बाई 1, तो बाई 1 की जगह 2a हो गया, इक्वल टू प्रवणता -1 x माइनस x1 यानी a हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई किया था, x इधर लाए थे, x प्लस वाई माइनस a माइनस माइनस 3 ये हो गया था यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड की बात करें तो y माइनस बाई 1 की जगह ये माइनस का 2a है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू जो स्लोप है इसका 1 है, फिर x माइनस x1। देखिए इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो ये बना x माइनस बाई 1 इक्वल टू 3a, ये आ जाएगा। अब अगर हम दोनों को इनको सॉल्व करें तो ये रहेगा, देखिए आप लोग समझेंगे कि अगर दोनों
ये जो अविलंब हैं एक्स अक्ष पर मिलते हैं तो पाई की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो दोनों को सॉल्व करके पाई की वैल्यू निकालो और दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों को क्या माइनस कर दो। 1 माइनस 2 इम्प्लाइज, तो देखिए ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस बाई जैसे ही माइनस करोगे तो ये प्लस का बाई होगा और एक बाई ये है तो 2 बाई होगा इक्वल टू 0, यानी बाई इक्वल टू 0। तथा दोनों की जो प्रवृत्ताएं थी m1 इंटू m2 जो निकाला था वो आया -1, क्योंकि एक की प्रवृत्ता -1 थी दूसरे की 1 थी तो सॉल्व किया -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः परवलय के नाभिलंब के सिरों पर खींचे गए अविलंब एक दूसरे को अक्ष बोले तो y बराबर 0 पर समकोण पर मिलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम एक और आर्टिकल के बारे में बात करेंगे और यह आर्टिकल भी सेम रहेगा। इसमें दिया है इस आर्टिकल में अगले वाले में परवलय के किसी बिंदु P पर परवलय के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा हुआ उस पर नाभि से डाले गए लंब के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों से कहा गया है कि परवलय के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा व उस पर नाभि से डाले गए लंब के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा होगी। तो देखिए इसमें कोई परवलय की बात करें तो माना परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये परवलय है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। परवलय के किसी बिंदु P पर, तो यहाँ परवलय पर कोई पॉइंट P है, खींची गई स्पर्श रेखा, तो इस पर क्या है स्पर्श रेखा खींचे वह उस पर नाभि से डाले गए लंब। तो अगर इसकी अगर नाभि S है तो नाभि अगर S से हम लंब डालें, ये नाभि S है, कोऑर्डिनेट्स A0 हैं, तो यहाँ से अगर इस स्पर्श रेखा पर लंब डालें के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ, और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है P पॉइंट अलग है, ये P पॉइंट है और ये प्रतिच्छेद बिंदु N है,
तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ शीर्ष पर खींची गई स्पर्शरेखा होगी। यानी हमें एन पॉइंट का जो बिंदुपथ निकालना है तो वो बताना है शीर्ष पर जो स्पर्शरेखा होती है, यानी शीर्ष पर जो स्पर्शरेखा होगी, यानी एक्स अक्ष का मतलब वाई अक्ष का मतलब एक्स बराबर 0। तो एन पॉइंट का जो बिंदुपथ लाना है वो हमें सिद्ध करके बताना है कि एक्स बराबर 0 होगा। तो देखिए, माना परवलय का समीकरण, देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो ये स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है, दूसरा अविलंब का समीकरण निकालना है, और दोनों को ही अगर हम सॉल्व करें, स्पर्शरेखा के समीकरण और अविलंब के समीकरण को सॉल्व करें और x की वैल्यू 0 निकाल दें, बस यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए, माना परवलय का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तब इस पर स्पर्शरेखा का समीकरण ये आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। इसको और सरल करें तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स, एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स, यहाँ एम बाई आएगा, एम बाई को राइट साइड में ले जाएं तो माइनस एम बाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। अब देखिए, चूंकि रेखा एक पर अविलंब की प्रवणता की बात करें तो अविलंब की जो प्रवणता होगी ये होगी -1/m, क्योंकि देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता m है तो अविलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी -1/m, क्योंकि m1 × m2 इज इक्वल टू -1 से। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करें कि जो अविलंब का समीकरण होगा, अतः एक पर अविलंब का समीकरण यह बनेगा y इक्वल टू एम एक्स, तो m की जगह -1/m है, एम एक्स प्लस सी। देखिए ये जो अविलंब है वह s नाभि a0 से जाता है, जो कि नाभि SA0 से जाता है, तब सेटिस्फाई कराइए। यानी आप y की जगह 0 लिखोगे, x की जगह a लिखोगे, y की जगह 0 लिखोगे तो 0 इक्वल टू x की जगह a लिखोगे तो -a/m प्लस का c, यानी c इज इक्वल टू a/m। ये हो गया c की वैल्यू। तब अविलंब का जो समीकरण होगा उसमें c की वैल्यू रख दीजिए। तब अविलंब का जो समीकरण है वो बन जाएगा y इज इक्वल टू -1/mx प्लस c की वैल्यू है 1/m। अब देखिए इसको अगर सरल किया जाए ये था m² माइनस m बाई प्लस a। देखिए यहाँ से इसको सरल करें तो m कॉमन लेकर के y के साथ में लाएं तो ये बनेगा m बाई इक्वल टू -x प्लस a। तो इसको लिख सकते हो x प्लस m बाई इज इक्वल टू a। नंबर डाल दीजिए इसको भैया, -a इज इक्वल टू 0, इसको नंबर डाल दें हम सेकेंड। दोनों को ही अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 व 2 से। देखिए 1 और 2 से का मतलब है अगर दोनों को हम जोड़ दें 1 + 2 इम्प्लाइज, तो ये बनेगा देखिए m बाई माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, -a प्लस a ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा x प्लस m² इज इक्वल टू 0, x कॉमन तो 1 + m² इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोगों से जो कहा है कि परवलय के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा व उस पर नाभि से डाले गए लंब के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ शीर्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा होगी। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो हम ये कह देंगे जिससे स्पष्ट है कि परवलय के किसी बिंदु पर
स्पर्श रेखा तथा उस पर नाभि से डाले गए लंब के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ परवलय के शीर्ष पर स्पर्श रेखा होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे।